हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज हम हाई स्कूल का गणित में प्रश्नावली 1.2 पढ़ेंगे। इसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा है वास्तविक संख्याएं चल रहा है। पहला अध्याय हम हाई स्कूल में हल कर रहे हैं। इसमें आपका प्रश्नावली जो है उसके पहले एक प्रमेय है, अंगणित की आधारभूत प्रमेय। इसको आपको बताया जाएगा। ध्यान दीजिए, सामने देखिए, अंगणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आधारभूत प्रमेय क्या है इसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो देखते हैं, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अब इसको समझने के लिए हम देखिए पहला सवाल दिया है, उसको उदाहरण मान करके समझाते हैं। पहला सवाल आपका है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये प्रश्नावली एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट सवाल है, फर्स्ट न्यूमेरिकल है। तो इसमें पहला है 140। इसी की सहायता इस प्रमेय को हम समझने का प्रयास करते हैं और भी समझने का प्रयास कीजिए। चलिए पहला सवाल हम लेते हैं 140। 140 इसको काटा जाता है 2 से काटिए, तो 2 सत्ते 14, पूरा कट गया, 2 शून्य 0। वैसे भी 140 का आधा कितना होता है 70। फिर 2 से काटिए 3 बार, 2 3 अच्छा 7 था, एक बचा इधर गया 10 हो गया, 2 पंचे 10। फिर इसको काटिए 5 से, 5 7 35। तो 140 क्या है, 140 जो है ये भाज्य है। यह हम नीचे लिख देते हैं, 140 क्या है, भाज्य है। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ है, ध्यान दीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ये इसका अभाज्य गुणनखंड हुआ है। अब देखिए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर किसी संख्या के ऊपर कोई घात ना हो तो वहां एक छिपा होता है। यहां पर एक घात है, यहां पर एक घात है, तो संख्या समान होने पर गुणा में घातें जोड़ ली जाती हैं। तो ये हो जाएगा 2 का वर्ग, 2 का स्क्वायर, मल्टीपल 5 मल्टीपल 7, ये इतना हो जाएगा। अब चलिए हम इससे विचार करते हैं आधारभूत प्रमेय पे। हम एक्सरसाइज 1.2 का पहला सवाल लेकर के पहले सवाल को लेकर के इस प्रमेय को समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिए सभी लोग, प्रत्येक भाज्य संख्या क्या है, 140 को अभाज्य संख्याओं के, देखिए अभाज्य संख्याओं 2 2 5 7, ये इधर अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में, देखिए गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। भाज्य संख्या 140 था, इसको हम अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त किए। इसके बाद कह रहा है, तथा यह गुणनफल अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इसका मतलब क्या है, जो ये लाइन, इस पर ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। इसका मतलब ये कि अगर इसके क्रम पे विचार ना किया जाए तो इस भाज्य का केवल और केवल एक ही अभाज्य गुणनफल रूप होगा, यानी एक ही गुणनखंडन होगा। कैसे, ध्यान दीजिए, अगर इसको हम क्रम चेंज कर दें तो इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 2 की पावर 2 और गुणे कितना 7। क्रम यहाँ चेंज कर दिया गया। इसको और भी चेंज कर सकते हैं, 7 गुणे 5 गुणे 2 की पावर 2। ये जो अद्वितीय शब्द है यहाँ पर, यानी यदि किसी भाज्य का हम गुणनखंड कर रहे हों, उसके क्रम पे विचार ना किया जाए तो उसका केवल एक ही हल होता है, एक अद्वितीय है। और क्रम विचार ना करें तो किसी भाज्य संख्या का जो अभाज्य गुणनखंडन होगा उसका केवल गुणनफल के रूप में एक ही क्रम होगा, जो ये है।
तो इस तरह से आपका ये पहला सवाल हल हो गया, इसको आप हल कर लीजिए। अब इसी में हम दूसरा सवाल देखते हैं। ये आपका पहला था, पहले का पहला सवाल। अब दूसरा क्या है, ध्यान दीजिए। दूसरा आपका है 156। 156 को हमें काटना है। कैसे काटेंगे? 2 से काटिए इसको। 2 सत्ते 14, फिर 2 अट्ठे 16, 2 तियां 6, 2 नवा 18, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। कुल मिला के ये कितना आ गया? 13 तक आ गया। अब इसको अगर हम लिखना चाहें अभाज्य गुणनखंडन के रूप में तो कैसे लिखेंगे? 156 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, ये आपका हो जाएगा। इसको आगे लिख सकते हैं इसी तरह से, एक एक घात है, क्या हो जाएगा? 2 के पावर 2 घात गुणे 3 गुणे 13, ये इसका आंसर हो गया। इसका आंसर क्या था? ये जो लिखे हैं ये तो हम इस प्रमेय को समझाने के लिए लिखे थे, क्रम पे ध्यान न दीजिए उसके लिए था। तो इस तरह दूसरा सवाल आपका हो गया। सिंपल है, पीछे कक्षा में पढ़ते आए हैं, लेकिन ध्यान देंगे तो यहाँ दोबारा रिवीजन हो जाएगा। अब हम चलते हैं तीसरे सवाल पे, इसको तब तक नोट कर लीजिए। अब देखिए तीसरा सवाल क्या है आपका, इस पे ध्यान दिया जाता है। तीसरा सवाल ये आपका 38 25। 38 25 इसको काटिए। इसको आप काटेंगे, 38 25 है 3 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 था 2 बचा, 3 सत्ते 21, फिर 3 बचे 15, फिर 3 से काटिए तो ये हो जाएगा 3 चौक 12, और यहाँ 3 दूनी 6, 3 बचे 15। अब 5 से काटिए, 5 48, 5 पंचे 25, फिर 5 से काटिए, 5 एकम 5, 8 बचा, यहाँ 8 था, 5 एक के बाद 3 बचा, 5 7 35, तो इतना आ गया। इसके इस भाज्य को 38 25 भाज्य है, इसको अभाज्य गुणनखंडन के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 70, ये इतना आपका हो जाएगा। तो ये आपको कितना हो जाएगा? इसको हल करेंगे तो एक एक घात कितना? 2 घात, और यहाँ 5 के ऊपर 2 घात, और ये 17, ये आपका क्या हो गया? आंसर। इतना नोट कर सकते हैं। अब इसके बाद हमें देखना तीसरा सवाल। तीसरा हो गया चौथा 5005। चौथा क्या है? 5005, इसको हल करना है। चौथा सवाल है आपका। तो इसे काटते हैं 5 से, 5 एकम 5, 5 शून्य शून्य 5 शून्य शून्य 5 एकम 5, इतना कट गया। फिर इसके बाद 7 से काटिए, 7 एकम 7, 3 बचा 30, 7 चौक 28, फिर 2 बचा तो 7 त्रिक 21, 143 आ गया। फिर इसके बाद 11 से काटिए, 11 एकम 11, 14 था 3 बचा, 11 तियां 33, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5005 बराबर 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ऐसे आप लास्ट वाला देखेंगे। लास्ट वाला आपका है 74 29। पांचवा सवाल जो है वो आपका है 74 29, इसको हल करना है। इसे काटेंगे किससे? इसे काटिए 17 से, तो कितनी बार जाएगा? 17 से काटेंगे 4 बार जाएगा, 17 चौक के 68, फिर कितना बचा? 6 62, तो 17 तियां 51, फिर कितना बचा? 9 इधर 2 इधर 11, तो ये कितना हो गया? 119, 17 सत्ते 119। अब इसे काटेंगे 19 से, तो 19 दूना 38, फिर कितना बचा? 38 5 57, 19 तियां 57, यानी आपका आ गया 17 गुणे 19 गुणे 23 अभाज्य गुणनखंडन के रूप में। तो इसको आप लिख सकते हैं 74 29 बराबर 17 गुणे
19 गुणे 23। इस तरह से आपका पहला सवाल पूर्ण होता है। अब हम देखेंगे दूसरा सवाल। देखिए दूसरा सवाल क्या है आपका। प्रश्न 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। चलिए ध्यान दीजिए, दो संख्याएं आपकी लिखी गई हैं, एक है 26 और एक है 91। इसमें आप क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। पहले हम 26 का फैक्टर करेंगे, गुणनखंड कीजिए। तो 26 का करेंगे तो इसको काटिए 26 को, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 हो गया। अब इसके बाद हम 91 का करेंगे, तो 91 का फैक्टर करेंगे तो ये 7 एकम 7, 2 बचा 7 त्रिक 21। अब हम क्या हमको मिला, 26 का जो फैक्टर मिला गुणनखंड किए वो मिला 2 गुणे 13। इसी प्रकार अगर 91 देखा जाए तो 91 का कितना मिला, 7 गुणे 13। हम दोनों का लासा मासा निकालेंगे, क्या लिखेंगे, 26 और 91 का मासा। मासा क्या होता है, इस सवाल में यहां ध्यान दीजिए। अगर आप फैक्टर विधि से लगा रहे हैं तो वहां पर अगर दो संख्याएं दी गई हैं, भाज्य संख्याएं, तो उनका जो अभाज्य गुणनखंड किए हैं ये, तो इसमें 91 में भी 13 है और 26 में भी 13 है। यानी दो भाज्य संख्याएं दी गई हों और उसमें जो आप अभाज्य गुणनखंडन किए हों, उन दोनों भाज्य संख्याओं में ये जो समानता मिलेगी, ये 13 और 13, यही क्या हो जाएगा, मासा। ध्यान दीजिए दोबारा, एक संख्या 26 था, इसमें भी 13 था, 2 गुणे 13। एक संख्या 91 था, इसमें भी 7 गुणे 13 था। तो 91 के अभाज्य गुणनखंडन में भी 13 है और 26 के अभाज्य गुणनखंडन में भी 13 है। यानी दो भाज्य संख्याओं के जो गुणनखंडन में समान संख्या आएगी, समान अंक आएंगे, वही क्या हो जाता है, मासा। देखिए 13 यहां था, 13 यहां था, ये हो महत्तम था 13, ठीक है। महत्तम घात, यहां देखिए एक घात, यहां भी एक घात, 1 1 2, तो महत्तम घात हो गई, तो कितना है, 13। अब चलिए ध्यान दीजिए, लासा के लिए क्या कहेंगे, 26 और 91 का लासा। लासा क्या होता है, जो भाज्य संख्याएं दी गई हैं उसके अभाज्य गुणनखंडन में जो संख्या समान दिख रही हो उसको एक बार लिखो। 13 इसमें भी था, 13 इसमें एक बार लिख दिया हमने। और जिसका जो संख्या इस भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंडन में अलग अलग दिख रही थी, यहां देखो 7 है, यहां पर 2 है, तो लासा मतलब ला से ले चलो, सा मतलब 7, यानी जो समान मिल रहे हो उनको ऐसे लिख दो और जो असमान दिख रहे हो उनको ले चलो 7। तो यहां 7 मिल रहा था, हमने 7 लिख दिया। यहां पर 2 मिल रहा था, हमने क्या लिख दिया, गुणे 2 लिख दिया। एक बार दोबारा समझ लें, दो भाज्य संख्याएं दी गई हों 91 और 26, इनका अभाज्य गुणनखंडन करें तो जो संख्या दोनों भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंडन में समान दिख रही हो उसको एक बार लिखते हैं, और जो समानता ना मिल रही हो अभाज्य गुणनखंडन में किसी भाज्य संख्या के, उसको ले चलो 7, यानी 7 को और 2 को नीचे उतार लो। लासा लघुत्तम स्वापवर्तक है, एलसीएम। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, 7 और क्या 2 यहां हमने उतार लिया। अब इसका आप गुणा कर लीजिए, 13 7 91, 91 दूनी 182, यानी 91 26 का जो मासा होगा वो 13 होगा और जो लासा होगा 182 होगा। ये आपका हो गया। हमें जांच करना है। जांच में क्या करेंगे,
यहाँ पे ध्यान दीजिए, कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो जांच इधर ही देख लेते हैं। तो जांच करना हमको, तो पहले हम दो संख्याओं को गुणा करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्याएं क्या हैं, 91 और 26। तो 26 गुणे 91, इसका गुणा करेंगे। आप लोग गुणा करना जानते हैं, अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको 10वें पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप जाइए और फिर से लोअर क्लासेस पढ़िए और वहाँ पे आप गुणा भाग सीखिए, क्योंकि यहाँ हाई स्कूल है, यहाँ पे हमें आपको हाई लेवल ले चलना है। यहाँ गुणा भाग आपको नहीं बताया जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए, 26 से 91 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2366। अब हमें ये देखना है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है। तो यह का हो जाएगा HCF गुणे LCM। ये CF आपका आया था, मासा कितना आया था 13, और LCM जो आया था लासा वो आया था 182। दिस इम्प्लाइड डेट क्या इंगित होगा, 182 गुणा 13 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2366 आ जाएगा। अब देखिए लासा गुणे मासा, लासा गुणे मासा किए तो इतना आ गया, और जब दो संख्याओं गुणा किए तब भी इतना, यानी ये दोनों मान बराबर आ गए, यानी इस नियम का पालन यहाँ पर हो गया। तो आप क्या लिख सकते हैं, अर्थात दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, यानी यहां से इस तरह से आपका ये सिद्ध हो गया। अब हमें देखना है दूसरा सवाल इसका क्या है। अब हमें दूसरे का दूसरा सवाल देखना है कैसे हल किया जाएगा। सभी लोग ध्यान से देखें। पहले लिखेंगे 510, ये भाज्य संख्या है, इसका पहले अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 5 था, 2 दूनी 4, 1 बचा 11, 2 पंचे 10, फिर 2 पंचे 10, 255 आया। इसको काटेंगे 3 से, 3 8 24 बचा 1, 3 बचे 15, 85 आया। इसको काटिए 5 से, 5 1 कम 5, 5 7 35। तो इसको आप लिख सकते हैं 510 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। अब इसके बाद 92 है आपका। तो 92 कैसे काटेंगे, देखिए अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से काटिए, 2 चौक 8, 1 बचा 12, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 23। तो इसको आप लिख सकते हैं 92 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 23। अब वही चीज पुरानी प्रक्रिया से पहले सवाल लगाए थे, आप क्या लिखेंगे, 510 और 92 का मासा बराबर, मासा जो सब में हो, दो भाज्य संख्याएं हैं उनका अभाज्य गुणनखंडन किए हैं। जो अभाज्य गुणनखंडन किए हैं, जो संख्या दोनों में हो महत्तम घात वही होगी। तो 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, बाकी अगर यहाँ 2 है तो यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ 3 तो यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 23 तो यहाँ 23 नहीं, यहाँ 5 तो यहाँ 5 नहीं, यहाँ 17 तो यहाँ 17 नहीं। तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, महत्तम घात यही होगी। तो 1 1 2 घात हो जाएगी। तो यही जो सब में हो वही मासा। तो मासा कितना हो गया, 2। अब 510 और 92 का लासा LCM क्या होगा, इसको निकाल लीजिए। जो सब में हो उसको एक बार लिखो, मासा की तरह ही 2 है तो एक बार लिखो, और ले चलो साथ, ला से ले चलो, सा से साथ, लासा, ला मतलब ले चलो, सा मतलब साथ। तो अब देखिए 2 2 था, एक बार लिखे, लेकिन 3 यहाँ तो यहाँ नहीं, इसको उतार लो। फिर 2 यहाँ है तो यहाँ नहीं, इसको उतार लो।
फिर उसके बाद 5 यहाँ, तो यहाँ नहीं, इसको आगे ऐसे उतार लो, फिर 23 उतार लो, फिर उसके बाद 17 उतार लीजिए। अब इन सबका गुणा कीजिए, कितना होगा। इन सबका गुणा करेंगे तो गुणा करके आप देख लीजिएगा, ये आपका आएगा 23,460। गुणा करने कितना आ जाएगा, 23,460। ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से इतना कर लीजिएगा। अब इतना आपका आ गया, मासा हो गया, लासा हो गया। अब इसके बाद हमें जांच करना है, तो जांच कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। जांच करेंगे तो दो संख्याओं का गुणनफल, पहले क्या लिखेंगे आप, दो संख्या का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याएं आपकी 510 और 92 है, 510 गुणे 92, इन दोनों का गुणा कीजिए, 510 का और 92 का, तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 46,920। इन दोनों गुणा करेंगे 46,920 आ जाएगा। ठीक, अब इसी तरह से लासा कर लीजिए, लासा गुणे मासा, तो लासा कितना आया था, 2, और नहीं, मासा कितना आया था, 2, और लासा कितना आया था, 23,46,0। दोनों का गुणा करेंगे और 23,460 दूनी, ये आपका कितना आ जाएगा, यहाँ ऊपर देख लीजिए, यही आएगा 46,920, यानी दो संख्याओं गुणनफल इतना आया 46,920। ठीक, और उसके बाद लासा मासा गुणाया, ये भी कितना है, 46,920। अर्थात क्या हो गया, या अतः भी लिख सकते हैं, अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM, ये आ जाएगा। अब हम तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल क्या है, यहाँ आप देख रहे हैं 336 और 54, इसको मिटाते हैं, 336 और 54। अब इसको निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे 336, अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 3 था 1 बचा 13, 2 छक 12, फिर 1 बचा 16, 2 अट्ठे 16, फिर इसको काटेंगे 2 से, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, फिर 2 से, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, अब 21 है, 3 से काटिए, 3 सते 21। फिर आपका है 54, 54 को कैसे काटेंगे, ध्यान दीजिए, 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 5 था 1 बचा, 14 हो गया, 2 सत्ते 14, और 3 से, 3 9 27, 3 त्रिका 9, तो इसको आप लिख सकते हैं, 336 को आप लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार 2 था, फिर गुणे 3 गुणे 7, 54 को लिख दीजिए भाज्य संख्याओं को भाज्य गुणनखंडन रूप में, 54 का 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, इसको लिख दिए। अब इसके बाद जैसे यहाँ पर लगाए थे आप, इसी तरह इसको भी लगाना है, मासा और लासा निकाल लीजिए, तो आप क्या लिखेंगे, 336 और 54 का मासा, मासा क्या होगा, ध्यान दीजिए, जो सब में हो वही मासा होगा, 2 यहाँ पर है तो 2 यहाँ पर है। मैं पहली सवाल बता दिया था कि दो भाज्य संख्याएं दी गई हूं, उनका भाज्य गुणनखंडन करिए, तो इतना का भाज्य गुणनखंडन ये हुआ, इतने का भाज्य गुणनखंडन ये हुआ, तो अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो जो संख्या दोनों में हो, जो संख्या अभाज्य गुणनखंडन रूप में दोनों भाज्य संख्याओं के लिए दोनों में हो वही मासा होगा। तो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, इसको लिख लेंगे 2। अब 2 यहाँ है तो 2 यहाँ नहीं है, 2 यहाँ है तो 2 यहाँ नहीं है, 2 यहाँ है तो 2 नहीं है, हाँ 3 है तो 3 का 1 ये बन जाएगा जोड़ा,
तो ये कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं गुणे 3। महत्तम घात ही होगी, 3 यहाँ एक घात, यहाँ एक घात, 2 घात, 2 यहाँ एक घात, यहाँ एक घात, 2 घात, लेकिन यहाँ एक घात तो यहाँ नहीं बन रहा है घात आगे। अब ऐसा मत कीजिएगा कि इसको इससे मिलाइए, एक बार ये साथ दे चुका है, ये बना चुका है। नहीं ऐसा करें कि सर कहते सर इसका इससे मिला रहे हैं, इसका इससे मिला रहे हैं, इसका ना, ये गलत भी है। ठीक है, एक ही बार सबमिट करेंगे बस। अब ये 2 3 कितना हो जाएगा, 6। अब आप इसी का लासा निकाल लीजिए। ये 36 और 54 का लासा क्या हो जाएगा, चलिए ध्यान दीजिए। जो दोनों में इसको एक बार लिख लिया, 2 था इसको एक बार लिख लिया, 3 था एक बार लिख लिया। अब देखिए ये सब बचे हैं, तो ऐसे लिख लेंगे हम 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर यहाँ देखिए 3 गुणे 3 गुणे कितना 7। तो अगर इसको आप हल करेंगे और तो 2 का देख लीजिए, ऐसा करें 3 इधर ले आते हैं और इस 2 को यहाँ कर देते हैं, क्योंकि 3 कितनी बार था, 1 2 3, ये तो एक बार लिख चुके थे आप। इसको लेंगे, ये 3 हो गया, फिर 2 बार 3 लिख दिए, फिर इसको 2 मिला के एक बार लिखेंगे, फिर 1 2 3 बार 2 लिख दिए, 7। हाँ सही। अब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 गुणे 7, इनका गुणा करेंगे तो आप देख लीजिए कितना है, गुणा करके 16 गुणे 27 गुणे 7, ये आएगा 3024। इस तरह से लासा मासा निकल गया। अब जांच आपको करना है तो जांच आप कर सकते हैं। जांच क्या नियम होता है, 2 संख्याओं का गुणनफल, यहीं पर देख लेते हैं। 2 संख्याओं गुणनफल, 2 संख्या क्या 336 और 54 है। ठीक, तो ऐसा कर लीजिए 336 और 54, इसका गुणा करके देख लीजिएगा, आएगा 18144। अब इसके बाद आप करेंगे लासा गुणे मासा, ऐसे भी लिख सकते हैं HCF गुणे LCM। तो HCF गुणे LCM, तो इसको निकाल लीजिएगा। HCF कितना आया था, HCF आया था 6, तो ये हो जाएगा बराबर लगा के 6, और LCM आपका आया था 3024, गुणा कर लीजिए। 3024 से 6 में गुणा करेंगे तो भी आएगा 18144। अतः क्या हो गया, आपका तीसरा सवाल भी हल हो गया। अतः क्या लिख देंगे, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना, HCF गुणे LCM। इस तरह से आपका ये सवाल हल हो गया। इसको आप नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अब देखते हैं तीसरा सवाल कैसे है। आगे आपका तीसरा सवाल है, इस पे ध्यान देंगे। अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात किए। क्यों HCF और LCM ज्ञात करना है, चलिए ध्यान दीजिए। 12 का हम कैसे करेंगे, 12 का कर सकते हैं 2 छक 12, 2 तियां 6। इसके बाद 15 का कर सकते हैं 3 बचे 15। 21 का 3 सते 21। अब इसको आप लिख सकते हैं 12 को 2 गुणे 2 गुणे 3, 15 को लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में 3 गुणे 5,
15 भाज्य ये अभाज्य गुणनखंडन है। इसके बाद आप 21 को क्या लिख सकते हैं, 21 को लिख सकते हैं, 21 को 3 गुणे 7, 3 है, 3 गुणे 7। अब चलिए ध्यान दीजिए, हमें निकालना है लासा और मासा। तो आप लिखेंगे 12, 15 और 21 का मासा, यानी ये CF हमें निकालना है। तो जो सम में हो, मैं पिछले सवाल बताया था 12 भाज्य संख्या है, इसका अभाज्य गुणनखंडन के यहाँ 3 मिला। 15 भाज्य संख्या अभाज्य गुणनखंडन के यहाँ 3 मिला। 21 भाज्य संख्या है अभाज्य गुणनखंडन के 3 यहाँ मिला। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, वही क्या हो जाएगी, HCF हो जाएगा 3। अब आपको एलसीएम निकालना है, 12, 15 और 21 का क्या एलसीएम। जो समय मिल रहे उसको एक बार लिखो, जो समय मिल रहे हैं 3 3 3 समय है, इसमें भी है 3, इसमें भी, इसमें 3 है, तो एक बार लिख दिए। 2 नीचे कहीं नहीं था, दोनों उतारो, ले चलो 7, लासा निकालना, ला से ले चलो 7 से 7, तो 2 गुणे 2, फिर गुणे 5, गुणे कितना 7, गुणा कर लीजिए। 3 दूनी 6, दूनी 12, 12 पंचे 60 और 60 सत्ते 6 सत्ते 42, 420। ये आपको कितना आ जाएगा 420। इस तरह से आपका पहला सवाल हो गया। इसी तरह दूसरा लगाते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। दूसरा आपका है कौन सा सवाल, उसको ध्यान दीजिए। तो दूसरा आपका है 17, 23, 29। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, दूसरे सवाल को 17 बराबर क्या 17 गुणे 1। 23 को लिख सकते हैं 23 गुणे 1। 29 को लिख सकते हैं 29 गुणे 1। अब यही प्रोसेस जैसे यहाँ पर किए थे, तो ये हो जाएगा 17, 23 और 29 का मासा। मासा कितना हो जाएगा, जो समय हो, 1 1 1 समय है, 1 हो गया। अब इसी का लासा, लासा एलसीएम क्या होगा, जो समय हो उसको एक बार लिखो और जो समय ना उसको उतार लो, ले चलो 7। तो ये हो जाएगा 17 गुणे 23 गुणे 29। गुणा करेंगे तो आप गुणा करके देख लीजिएगा 11,339 करीब आएगा, 11,339। इस तरह से आपका दूसरा सवाल हो गया। तीसरा सवाल आपका क्या है 8 का। तीसरा सवाल ये है, तो 8 का अगर अभाज्य गुणनखंडन करें तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1, 2 दूनी 4 दूनी 8 करने 8। 9 का करें तो 3 गुणे 3 गुणे 1, 3 तरीका 9 करने 9। 25 का करें अभाज्य गुणनखंडन तो 5 पंचे 25 करने 25। अब आप लिखेंगे 8, 9 और 25 का मासा, जो समय हो, 1 1 1 समय है, तो मासा कितना हो जाएगा 1। और लासा क्या होगा 8 9 और 25 का लासा, जो समय हो उसको एक बार लिखो, बाकी को ऐसे उतार दो। तो 2 2 2, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 3 3 है 2 बार, तो 3 गुणे 3, फिर है 5 5 2 बार, तो 5 गुणे 5। गुणा कर लीजिए कितना आएगा इसका, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिरिक 24, 24 तिया 72 और 72 पंचे
कर लीजिएगा। कितना हो जाएगा, 7 बचे 35 और 5 दूनी 10, ऐसे उड़ा के दिखा दे रहे हैं यहाँ पर। दोबारा देखिए, 2 दूनी 4, दूनी 8, 24, 24 3 72, 72 आया। 5 दूनी 10 के 0, 1 हासिल, 5 7 35 और एक कितना 360, 360 फिर 5 से गुणा कर दीजिए। 5 0 0, 5 6 30 के 0, 3 हासिल, 5 या 15 3 18, यानी कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 1800। तो ये आपका आंसर आया 1800, एक आया है, ये भी आंसर आपका है। और 420 एक आंसर ये आपका है, 3 ये भी आपका आंसर है। और इसके बाद ये एक आया है, ये भी आपका आंसर है। ये इतना, ये भी आपका आंसर है। ये तो आपका रफ कार्य था। शेष दोस्तों आज यहीं तक, और ठीक वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगला सवाल अगले वीडियो में आप देखेंगे। तब तक आप इसको तैयार करें, बार बार समझने का प्रयास करें। कहीं कोई टॉपिक समझ में ना आए, कहीं पॉइंट में दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स से कमेंट करें, समय रहते उसे दूर किया जाएगा अगली वीडियो में। और आप इसको लाइक करना कदापि ना भूलें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं। धन्यवाद।